तो इस देश में किसने क्या किया, तो इस देश में किसने क्या किया, कौन अच्छा कर रहा कौन नहीं कर रहा, सबसे जो सही तस्वीर दे सकता है ना वो एक सैनिक दे सकता है। तो रिटायर्ड मेजर जनरल साहब एसपी सिन्हा साहब, इनके मुंह से सुन लीजिए, हमारे मुंह से क्यों सुनते हैं। बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इस देश का बर्बादी का कारण है कांग्रेस पार्टी। कारण बताइए। कारण 1947 से शुरू हो जाइए। कारण तो मैं आपको 100 गिना दूं, आप मुझे वक्त दीजिए तो 100 कारण गिना दूं। थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो उस समय हरि सिंह को पावर क्यों नहीं दिया गया, महाराजा को, शेख को क्यों पावर दिया गया? साजिश नंबर 1। जब हमारे ट्रुप्स एडवांस कर रहे थे सीज फायर का ऑर्डर क्यों दिया? विश्व के इतिहास में नेहरू एक ऐसा आदमी है जो विक्टोरियस आर्मी को बोला हॉल्ट। ऐसा नहीं होता है, जो पिटते रहते हो बोलते हैं उजला झंडा दिखा के पीस सेंडर। जीती हुई आर्मी नहीं करती है, क्यों किया? ये 62 वॉर में हम क्यों हारे? आर्मी सप्लाई कोर के जनरल कॉल को आर्मी चीफ कैसे बना दिया? सेना, भारतीय सेना जो है फाइटिंग आर्म और सर्विसेज में डिवाइडेड है। जनरल कॉल कश्मीरी था तो बना दो आर्मी चीफ। अरे वो तो एसी का था आर्मी सप्लाई कोर, उसका काम था चावल दाल सप्लाई करना, वो फाइटिंग उसका काम थोड़ी था। आपने आर्मी चीफ कैसे बना दिया? चीन यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट में उसको जगह कौन दिया, जबकि अमेरिका ने आपको ऑफर किया था। जितने आइलैंड पे आइलैंड दान देते चले गए, बर्मा को दान दे दिया। ब्रिटिश जनरल को बोलते हैं कि मेरे को मिलिट्री पेपर बना के दो कि मैं सेना से मुक्ति कैसे पा सकता हूं। तो उसने कहा आर यू सीरियस मिस्टर नेहरू, आप गंभीर हैं? बोला हाँ। तो आपके लिए लड़ेगा कौन? तो पुलिस लड़ेगी। और वही राहुल गांधी कहता है कि किसान लड़ेगा, लेबरर लड़ेगा और चीन को कई किलोमीटर पीछे छोड़ देगा। भगवान बचाए, बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी सोच रखने वाला। मैडम ये तो खाली मैं तो साहब मैं बोलूँगा तो अब मेरे कुछ कहने का कुछ बचा नहीं, कमेंट करने का इसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि जो सामने बोल रहे हैं मेजर जनरल साहब बोल रहे हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इसके बाद उनके वक्तव्य पे कुछ कमेंट करें। बस हम इतना ही कहेंगे कि हम 100% सहमत हैं इस बात से, और उन्हें हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश को दी है। जब ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है तो समझ में आता है देश के अंदर क्या चल रहा है। कितना भी झूठ बोल लीजिए, कितना भी अखबारों को खरीद लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राघवेंद्र भट्टाचार्य जी कहते हैं खुजली का देशद्रोह को दिल्ली की जनता कब जवाब देगी, दुख इसी बात का है। सर देखिए जनता क्या जवाब देगी, जनता तो फिर से अगली बार फिर कुछ फ्री हो जाएगा। ये जनता इस देश की जो है ना, उसको सब कुछ फ्री में चाहिए, ठीक है ना, करना कुछ नहीं, सब फ्री में चाहिए। तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, यही हाल हमेशा चलता रहेगा। बिकॉज आई डोंट थिंक जब तक कि हम इस फ्री वाले फंडामेंटल से ऊपर नहीं उठेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे यहाँ देख लीजिए सब कुछ फ्री में चल रहा है लेकिन फिर भी लाइक भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये है असलियत, है ना, जनता की। खैर एनीवेज चलिए, वीडियो आपने देखा, वीडियो हम भी बनाते हैं, वीडियो जनरल साहब ने भी कहा वो भी वीडियो है, हम भी वीडियो बनाते हैं। मनोज, वीडियो बनाने वालों के साथ खतरा है आजकल उनको, नहीं सिर्फ मुझे नहीं खतरा है, मुझे तो है ही, और भी लोगों को खतरा है। और किस कदर तक खतरा है ज़रा देखिए, रिपब्लिक वर्ल्ड के हवाले से। चाइना, 2 यूट्यूब व्लॉगर्स डिसअपियर आफ्टर दे मॉक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो अभी आप लोगों को जिसमें मज़ा आ रहा था ना, इतने में तो मैं गायब हो जाता अगर मैं चाइना में होता, तो मिलता ही नहीं इसके बाद में। तो भैया जितनी मिमिक्री करनी है भारत में कर लो टिकैत साहब की, शी जिनपिंग की कर मत देना। छोटी आंखें करने के वो शाकी करने में तो आप गायब हो जाओगे। तो भैया शी जिनपिंग साहब से तो डर लगता है अपन को भी, इसलिए आप छोटी आंखें कभी करेंगे नहीं अपन, और कभी वो शाकी वाली एक्टिंग करेंगे नहीं आज के बाद। बाबा अपने को गायब होना नहीं है। इतनी दुनिया भर की बातें, ऐसे बेशरम लोग मैंने आज तक नहीं देखे, इतने बेशरम, इतने बेहया लोग वहाँ से बैठकर, सीमा पार से बैठकर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं, और यहाँ बैठकर वहाँ बैठकर यहाँ के बारे में बताते हैं भारत में आज़ादी नहीं, भारत में नहीं। अरे शाभी, अरे बेशरम आदमी, तुम्हारी कोई एक्टिंग उतार देगा तो तुम उसको गायब कर दोगे। अली बाबा वाला गायब ही है, 2 ये नए ब्लॉगर गायब हो गए। क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या चल रहा? मानवाधिकार के नाम पे कुछ है ही नहीं, जिसका मन चाहा उसको मार दो। ऐसा तो राजाओं के टाइम पे भी नहीं होता था भाई, इससे तो डिक्टेटर बहुत अच्छे होते, तो डिक्टेटरों से भी गया हुआ है। कमाल है। तो किसी ने लिखा परेश रावल, मुझे याद आ गया वो सीन। तो देखिए रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो बहुत मुश्किल होती है एक ब्लॉगर की लाइफ, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत कंटेंट वो आपके लिए लेकर आता है, बहुत मेहनत करता है, और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? अगर किसी की मिमिक्री कर दिया, अगर किसी का मजाक थोड़ा सा उसने उड़ा दिया, या किसी को मज़ा आ गया उसमें, तो उन दोनों को उठवा लिया। और ये लोग वो लोग हैं जो बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। जूता ढूंढो आप लोग अपना अपना, जब तक कमाल के लोग हैं। खैर क्या कर सकते हैं। चाइना की बात चली, तो जब चाइना की बात चलती है तो चाइना के और भारत के बॉर्डर की भी बात आ जाती है, टेंशन की बात आ जाती है। हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से वो अपने डोरी डंगर लेकर जा रहे हैं बेचारे, गरीब से, पिटे हुए से। कुछ लोगों ने, चैनल्स ने फेक न्यूज़ चलाई थी कि भारत में यहाँ कॉलोनी बस गई, जबकि वो उनके पास 1959 से थी जगह। 1959 से वो जगह उनके पास में, उनके कब्जे में बाकायदा कंस्ट्रक्टेड जगह है।
वो फेक न्यूज़ चलाई थी, लेकिन हम आपको फेक न्यूज़ नहीं, हम आपको असली न्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है। प्योंगयांग त्सो है, ये पूरा इनका इस्टेब्लिशमेंट आके रखा हुआ था। कब रखा हुआ था? फिंगर 6 पर है 30 जनवरी 2021 को। हम 1959 की तस्वीर नहीं देंगे आपको, अभी की देंगे। ये फिंगर 6 पे ये आए, ठीक है, यहाँ आकर ये बैठ गए इन्होंने। ये खाली इलाका है, वो 2 तक रहते हैं और हम 8 तक रहते हैं, ये वाला हिसाब है, ठीक है ना। तो ये 6 पर आकर बैठ गए थे, ठीक है। आप ज़रा इसको समझिए आप, ये जो बीच का इलाका 6 ये खाली रहता है, इस पर दोनों ही सेनाएं कभी कभार जाते हैं, मूव करके आ जाते हैं, घूमने फिरने की जगह समझ लीजिए। बीच का इलाका किसी का नहीं, यहाँ आकर ये बैठ गए थे। कब बैठे थे? 30 जनवरी 2021 को। अब आप देख लीजिए 16 फरवरी 2021 की फिंगर 6 की उसी जगह की तस्वीर, ठीक है। तसल्ली, खाली हो गया, कोई है तो नहीं। मज़े की बात यह है कि जिस फिंगर 8 की बात हो रही है वहाँ तक तो ये पहुँच भी नहीं पाते थे कभी, ठीक है ना। ये बातें दुनिया जहान की हो रही हैं, ठीक है। नीरज शर्मा कहते मोदी जी अपने रहते पीओ के ले पाएंगे? 100% लेंगे नीरज जी, आप भी हैं मैं भी हैं। सचिन जी कहते हैं नितिन जी पर चाइना में यूट्यूब है क्या? नहीं, चाइना में क्यों है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यूट्यूब भी भाई बहुत सारे लोग चलाते हैं यूट्यूब, बहुत सारे लोग बाईपास करके भी चलाते हैं, है ना। और व्लॉगर्स है सर, यूट्यूब नहीं। व्लॉगर्स मीन्स वीडियो लॉग्स, है ना। जैसे आप ब्लॉग बनाते हो वैसे व्लॉग्स होते हैं, वीडियो के जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको व्लॉगर्स कहा जाता है ना। तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, क्यूक्यू पे हो सकते हैं, और भी उनके प्लेटफॉर्म्स है। क्यूक्यू का इज़ प्रीटी फेमस, काफ़ी फेमस है वहाँ पर। तो खैर लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, 30 जनवरी 16 फरवरी, ठीक है। अधपगला बच्चा अभी भी कह रहा है, अधपगले बच्चे को दिखाएंगे तो अधपगला बच्चा बोलेगा वो वहाँ से खाली करके और आगे आ गए। उससे पूछे कहाँ बोले? दिल्ली तक आ गए। कहाँ बैठे? दिल्ली के बॉर्डर बैठे। ठीक है, ऐसा परेशान हो जाते हैं, हाँ इधर तो हम बैठे, चाणा वाले कहाँ से आ गया, ठीक है, ऐसा परेशान हो जाते हैं। तो साहब ज़रा समझिए किस तरह से झूठ चलाया जा रहा है, किस तरह से मतलब एक सीधे सीधे कहें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर बॉर्डर की बात हुई, टिकैत साहब की बात हुई, यानी किसान आंदोलन की बात हुई, जिसे नाम दिया जा रहा है किसान आंदोलन, एक्चुअली वो खालिस्तान आंदोलन है, क्लियर तौर पर। तो सामने सब कुछ आ चुका है, ओपनली हो चुका है। हमने इसको पहली बार कहा था, किसी की जो भावना बहन है वो आहत हो गई थी, भाई अपनी अपनी भावना बहन को घर में रखा करो, बाहर मत भेजा करो, फिर वो आहत हो जाती है ना, इसलिए बाहर मत भेजा कीजिए। तो बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। लेकिन देखिए अब किस प्रकार से असलियत इनकी सामने आ रही है। इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। देखिए आई सपोर्ट दीप सिद्धू सॉरी रिलीज डिटेन फार्मर। ये फार्मर कहाँ से हो गया? और साहब इसमें तमाम सारे लोगों के साथ दिशा की भी तस्वीर है, ठीक है। अब इनकी आवाज़ सुनिए कह क्या रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੀ। ठीक है साहब। तो ये चल रहा है आपके सामने, ये सज्जन है जिनका कहने का पर्पज़ ये है कि भाई हम इस संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, हम इनको अपना नहीं मानते, हम यहाँ के कानून को अपना नहीं मानते, हम इस झंडे को अपना झंडा नहीं मानते, ठीक है। पीछे टोपी वाले भाई साहब भी दिख जाएंगे, ये हर जगह दिख जाते हैं, दाढ़ी बड़ी मूछें गायब वाले। ये बड़ी समस्या है। ये चल रहा है साहब। अब तो खुलकर सामने आ गए, खुलकर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। दिल कौर है इसका नाम, पंजाब की गुंडी। अच्छा जी, तो चलिए साहब अब इनको याद आया कि उनको छुड़वाना है, जिन पर यूएपी लगा, देशद्रोह का आरोप जिन पर लगा। किसान आंदोलन के चक्कर में बड़ा बवाल कटा हुआ है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ यहीं कटा हुआ है, अगर आपको लग रहा है सिर्फ पंजाब में कटा हुआ तो गलतफहमी में। मध्य प्रदेश से एक वीडियो आ रहा है जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले, ज़रा इस वीडियो को देखिएगा। तस्वीर कहाँ की ज़रा समझ लीजिए, कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर है, मध्य प्रदेश भोपाल से तस्वीरें आ रही हैं साहब। किसान आंदोलन को लेकर, बंद करने को लेकर बातचीत चालू थी। कांग्रेस में 2 धड़े बढ़ गए, जमकर जूते चप्पल चले, जमकर घूंसे लात चले। मना किया गया रिपोर्टर्स को, भाई इसको बंद करो, इसको दिखाना नहीं है, इसको चलाना नहीं है। खैर कुछ अच्छे लोग होते हैं
उन्होंने हमें वीडियो भेज दिया, बोले भाई साहब पता नहीं हमारे यहाँ तो चले ना चले, आप इस वीडियो को ले लो, आप चला लोगे। हमने कहा हम तो यार डंके की चोट पे चलाएंगे। तो साहब ये हालत है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ समझदार लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम इस गलत का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस के अंदर भी लोग हैं ऐसे जिनको समझ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको अभी भी समझ नहीं है, जिन्हें लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी अधपगले बच्चे के साथ हम भी करते जाएंगे तो कुछ भला हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता सब देख रही है, माफ़ नहीं करेगी। चलिए किसान आंदोलन की बात चल रही है, लात जूते चल गए एक जगह, तो दूसरी जगह देख लीजिए साहब, ज़रा देखिए रेल रोको आंदोलन चल रहा है, लाल झंडे वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए ज़रा क्या हुआ। आवाज़ बंद कर देता हूँ इस बार, आप कमेंट्री सुन लीजिए ज़रा। ए भैया ये मम्मी मार दाए मम्मी माया मम्मा माई मार दाई, भागो भैया। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। मम्मी करके बच्चा भागता ना, ऐसे भागे हैं बिल्कुल। गए थे रेल रोकने, किसने बोला था इनको रेल रुकवाने के लिए भाई? हाँ, और रेल रुकेगी इनके ये 4 लोगों से? वाह अरे वाह। लाल सलाम का आज लाल दुकान होते उतरेगी, दुकान से ही हाथ धो बैठते आज तो, सही बता रहा हूँ बिल्कुल। लोकेश जी धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। तो ये इनकी आलम है, बड़े दम से गए थे और भागते हुए वहाँ से निकले। कमाल के लोग हैं, वाकई में कमाल के लोग हैं। खैर सिर्फ इतना नहीं है, दिशा रवि जोसेफ हाई कोर्ट गई हैं भागती हुई, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा है हमारी जो भी चैट है वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए। मतलब अंदर जो हम घालमेल कर लें वो कर लें, जनता को नहीं पता चलना चाहिए, वरना कल जनता प्रेशर बनाएगी। छूट कैसे गई? तो साहब हाई कोर्ट में गई है। दिल्ली पुलिस ने बोला हमने तो कोई लीक किया ही नहीं है आपकी चैट को, हमने तो कहीं से कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल यह कि एक अपराधी ये कैसे मांग कर सकता है कि सच दुनिया के सामने ना आए? सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए, और हर अपराधी नहीं, हर व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा पब्लिक के सामने होना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना? मैं समझता हूँ लगभग सभी लोग सहमत हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना प्राइवेसी नहीं, हम ट्रांसपेरेंसी वाले लोग हैं। हम कहते हैं हमारी पूरी चैट्स पब्लिक होनी चाहिए, नितिन शुक्ला की जो कुछ भी कर रहा है, जिससे भी चैट हो रही है, क्या दिक्कत है? क्यों, किस चीज़ का डर है? किस को डर है? कौन बोलता है कि नहीं भाई नहीं होनी चाहिए? हम कहते हैं प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब भारत की जनता, मैं भारत के अगर नेता चाहते तो उस पर वोट करा लें भारत की जनता से, भारत की जनता जवाब दे देगी कि प्राइवेसी आवश्यकता है या ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए भाई साहब। मेरे तो फ़ोन तक में लॉक नहीं होता, और अगर कोई लॉक लगाता तो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं उसको ज़रूर टोकता हूँ, ऐसा क्या रखते हो, क्या गलत काम करते हो कि फ़ोन में लॉक लगाना पड़ता है? तो शर्मिंदा हो जाते हैं लोग। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि मेरी चैट लीक नहीं हो, क्यों नहीं हो? पब्लिक के सामने आनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए, टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नितिन शुक्ला नाम डालते ही गूगल के ऊपर आना चाहिए। इतने आपराधिक केस, इतने मुकदमे, इतने मीटू, इतने फलाने, इतने रेप केस, क्यों नहीं आते भाई? क्या दिक्कत है? किससे डर पड़ा? किसको झूठ बोल रहे हो? क्यों जनता को नहीं पता होना चाहिए? चोर छुपते, बिल्कुल प्रकाश राठौड़ जी। हर एक चीज़ पब्लिक होनी चाहिए, ताकि हम अगर किसी को पैसा भी दें तो हमको पता होना चाहिए। कोई उधार मांगने आया ना, तो खटाक से उसका नंबर डाला, आधार नंबर सामने आ जानी चाहिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री, भाई इसने इतने लोगों से पैसा लेके इसने खा रखा है। तो हमारे पास आएगा तो उसको दिखा दें भाई 5 लोग ऑलरेडी तेरा शिकार हो चुके हैं, माफ़ कर दें उनको। क्यों नहीं करना चाहते भाई? क्यों ये रोज़ रोज़ की ठगी होती है? अब तो केजरीवाल जी की लड़की को भी कोई ठग के ले गया, हमने कहा लो कमाल हो गया। इसीलिए तो हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं। अरे भैया ट्रेन चालक को अवार्ड मिलना चाहिए, वो तो धरती का बोझ कम करने लगा था। बिल्कुल देवांशु मेहता जी, लेकिन चूक गए ना। देखिए यहाँ सभी लोग सहमत हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, एग्जैक्टली जया जी, बिल्कुल। जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में मतलब उसको डर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। खैर चलिए जल्दी से ज़रा कुछ और न्यूज़ और बता देता हूँ आपको। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या सर? पब्लिक होनी चाहिए, कुछ सोशल सिक्योरिटी बड़ा बंधा हुआ वहाँ पर, उसमें कानून बहुत सारे, वो सारे हटने चाहिए, पब्लिक होना चाहिए सब कुछ। ज़रूरत आज इसी की चीज़ की है। जब जिसने एंड्रॉइड का फ़ोन ले लिया सर, उसकी तो जानकारी वैसी उनके पास में 100% है, तो आप छुपा क्या है? कुछ भी नहीं छुपा है ना, बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले छुपा रहे हैं। चलिए एक खबर आ रही है मुंबई से, तो वो आपने अब्बा और बकरी वाला तो सुना होगा। अब्बा बकरी लाए थे, बकरी कागज़ खा गई, बकरी को अब्बा खा गए, इसलिए हमारे पास कागज़ नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ। काऊ गर्ल्स पपाया फ्रॉम कार्ट, पपीता खा लिया गाय ने। फ्रूट वेंडर स्टैब्स इट इन एब्डोमेन एंड लिम, तो उसने गाय का पेट फाड़ दिया। ये है हाल। ये नवी मुंबई से ये आपके सामने न्यूज़ आ रही है। ठीक है सर, नाम देख लीजिए वरना आप कहेंगे नाम नहीं बताया। द वेंडर तौफीक बशीर मुजावर 35 हैज़ बीन अरेस्टेड। ठीक है ना, तो ये काम तो खैर तौफीक ही कर सकते हैं। भाई गाली देना मना है यार, आदर्श सिंह जी है ना, प्लीज़ गाली देना मना है इधर पे। कोई भी उठाकर आपको ब्लॉक ठोक देगा, है ना, ऐसा मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति आपको जो कहना ना, अपन
संयमित शब्दों में कहें, ठीक है ना। और इतने से पे आपको इतनी परेशानी हो गई। अभी अगर मैं पूछूंगा कि अभी आपके बच्चे की क्या आपके पास में गाय देख के कितने परेशान हो गए, चलो एक और वीडियो देख लो, आगे देख लीजिए। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, यहाँ पर भी बच्चों को कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, जरा ये देख लीजिए। और ये खड़े थे, ये सारी लकड़ी वगैरह की, लकड़ी वगैरह की और क्या? ये खड़े थे, ये सारी टीम मौजूद है यहाँ पे, और इन सब के पास उनकी अपनी बनी हुई तलवारें मौजूद हैं। एक बार कटिंग है, बहुत अच्छे। हाँ तू भी कर देखा, वाह वाह वाह, तू शाबाश वे, चल हाँ ए देखा तू उस्मान, तेरे को लिए निकल, तू कर देगा, वाह वे, तेरे को नहीं ना तलवार। अच्छा अच्छा, तुसा मैं कोई दसो है ये क्या बनाई हम? ये हमने खुद बनाई है। किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्दनें उड़ानी है। ओ अच्छा, काफिरों की गर्दनें उड़ानी, किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्दनें उड़ानी है। ओ किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमें काफिर की गर्दनें उड़ानी है। ओ अच्छा, काफिरों की गर्दनें उड़ानी है। मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे, जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे। आप लोगों को हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ तो सब ये ऐसे ही सिखाया जा रहा है बच्चों को, ये उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उनको शिक्षा दी जा रही है, गर्दन काट दो तो जन्नत मिलेगी। ऐसे जाहिल, ऐसे गंवार आपको एक ही जगह मिलेंगे, और उस जगह का नाम है पाकिस्तान, और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे हद दर्जे के, जिसे बोलते हैं ना गंवार लोग, हद दर्जे के गंवार है। और इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि कल आपके बच्चे का भविष्य इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, ज़रा समझिएगा। सर इन आवर प्लेस इफ वी गो टू बाय फ्रूट टू ऑफर इट टू स्ट्रे काउ, फ्रूट वेंडर विल गिव इट फॉर फ्री, होम स्टूडियोज कहते हैं। बिल्कुल सर, यही तो फ़र्क है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट मर गए सर, वो तो सारे के सारे मर गए, आज रात को ही मर गए थे। तो खैर, तो हम तो हमेशा सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा की उपाय क्या है आपके पास, लेकिन सुरक्षा का उपाय का भी एक क्राइटेरिया है कि उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे कि एक खबर आ रही है, ज़रा हैरान करने वाली खबर है, ABC न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है। मॉम ऑफ 5 इनएविडेंटली शॉट डेड आफ्टर किड्स फाइंड गन इन हर पर्स। पुलिस, छोटे बच्चे थे घर में, तो उनमें से एक बच्चे को मम्मी के पर्स में बंदूक मिल जाती है, पिस्टल मिल जाती है, और उसको पता नहीं होता, वो उसको गलती से चला देता है। तो जो उसकी माँ है उस पर गोली लग जाती है, वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है, और बच्चे को भी हालांकि चोट आई है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सुरक्षा का उपाय रखें, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसको सुरक्षित रूप से रखें, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों का तो मन ही बदल गया होगा अभी तक कि ये नितिन शुक्ला मरवा देगा हमारे को, बताओ ऐसी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जो सच है वो आपके सामने लाना आवश्यक है, हर प्रकार से आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे साइंस की बात करते हैं लोग तमाम सारी बात करते हैं। तो आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो हर बार लाता हूँ, ज़रा देखिए इस वीडियो को। और ये आप सांप को जाते हुए देखेंगे, कोबरा है, ठीक है, और ये बढ़ते 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 ये कहाँ पहुँच जाता है, ज़रा देखिए, ये देखिए, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का रखा हुआ है, और ये सांप धीरे 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 वहाँ पहुँच गया, और पहुँचने के बाद पहले तस्वीरों को स्पर्श किया, और उसके बाद शिवलिंग पर आकर ये अपना फन फैलाकर बैठ गया। और अब आप ज़रा रौद्र रूप भी देखिएगा, ये देखिए, तो यहाँ आकर सारा साइंस फेल हो जाता है भाई, और बताया जाता है कि ये सांप जो है, ये नाग जो है, वहाँ अक्सर प्रतिदिन इसी प्रकार से आते हैं, और नाग देवता और इसी प्रकार से अपने दर्शन देते हैं लोगों को। तो हर हर महादेव, बिल्कुल। तो ये देखने वाली बातें, ये देखने वाली चीज़ें जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अब फिर लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसमें साइंस ढूंढने लगते, तो साइंस बहुत सारे लोग इसमें भी ढूंढेंगे। चलिए, एक फ़ौजी की ज़िंदगी को एक बहुत ही एक कागज़ पर किस प्रकार से उकेरा गया है, कितने मेहनत के साथ उकेरा गया, कितनी खूबसूरती इसके साथ उकेरा गया, ज़रा इसको देखिएगा, ज़रा इस कागज़ को देखिए, और इस कागज़ से ज़रा समझिए। फिलहाल आपको ये ड्राइंग में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आप देखिए, ये देखिए, बचपन के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, स्कूल जाने के बाद फ़ौजी बन गया, बाहर निकल गया, फ़ौजी बनने के बाद बस में बैठकर चला गया, बस में जाने के बाद में पोस्टिंग हो गई इलाकों में दूर दराज के, और माँ को याद आती रही या घर वालों को याद आती रही, और ये फ़ौजी देश को सलाम करते करते जय हिंद हो गया। ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको उकेरा गया है। बहुत मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो मैं आप सबको भी दिखाऊं। बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत मेहनत इसमें डेफिनेटली लगी होगी, और मेहनत से ज़्यादा जज्बात इसमें लगे होंगे, जिस तरीके से इसको बनाया गया पूरे को। बहुत खूबसूरत तरीका। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि
ये जितने भी फौजी हमारे लिए दिन रात जिस वक्त हम लोग ये लाइव देख रहे हैं उस समय भी लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार हमारे लिए सेना की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और लगातार वहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।